नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। खासतौर पर मतदाता सूची की जांच को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी अब खुद अपने स्तर पर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेगी और इसके लिए विधानसभा स्तर पर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए। कांग्रेस के इस कदम से प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को धत्ता बताया और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ये अभियान नौटंकीबाज वाला अभियान है। कांग्रेस नौटंकीबाजी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और इधर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की ये कोशिश है कि कांग्रेस विधानसभा में प्रभारी उसके नियुक्त हो चुके हैं। 60% विधानसभा में प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। अब उनका ये काम होगा कि वोटर लिस्ट की जांच करेंगे कि वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उन लोगों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या वो लोग वहीं के हैं, ऐसा तो नहीं है, फर्जी वोटर लिस्ट है। और ऐसा अगर वोटर लिस्ट में पाया जाता है, कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि चुनाव आयोग से में इसकी शिकायत भी की जाए। और 2028 के में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, उसकी तैयारी पहले से ही कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस अपनी ज़मीन तराशने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सालों से सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस। ऐसे में अपनी ज़मीन तराशने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है ताकि वहां पर सत्ता की मलाई जो है कांग्रेस खा सके। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रदीप तंडेजा जी। प्रदीप तंडेजा जी, सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अब हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरह 2028 में वो सत्ता में उस वापसी कर सके। क्या लग रहा है आपको, जो कांग्रेस की तैयारी चल रही है, कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, अभी 28 का चुनाव अभी समय है लेकिन तैयारी अभी से है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये तैयारी आगे चलकर रंग लाएगी? लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की चाहत जो है वो कांग्रेस कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग प्रयोग जो है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से तमाम आपको कोशिश की जा रही थी कि जिला अध्यक्ष हो चाहे शहर अध्यक्ष हो उनका चुनाव हो सके। लेकिन इसी के बीच में अब देखिए कांग्रेस एक नया प्रयोग और करने जा रही है। कांग्रेस लगातार इस बात को, चाहे चुनाव के समय की बात, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो या पार्षदी के चुनाव होते हैं, तमाम प्रकार के जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस लगातार एक बात को जरूर उठाती आई है, वो है सबसे बड़ी वोटर लिस्ट। और उस वोटर लिस्ट को लेकर के लेकिन अब नए नए प्रयोग जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। हर जगह पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं जो जाकर इस बात को देखेंगे कि जो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है क्या वो वहीं के निवासी हैं। अगर वो वहां के निवासी नहीं तो उनकी एक सूची बनाई जाएगी और इस सूची के माध्यम से जब ये तमाम, चाहे विधानसभा क्षेत्र की बात हो, तमाम जब सूची बन जाएगी, हर गली मोहल्ले की सूची बनेगी, उसको लेकर के ये जाएंगे और जाकर निर्वाचन आयोग को इसका लेकर संज्ञान दिलवाएंगे कि ये वोटर लिस्ट जो आपके द्वारा जारी की गई थी, इस वोटर लिस्ट के दौरान वर्तमान समय में ये लोग यहाँ पर निवास नहीं कर रहे, लेकिन इनका नाम काटा जाए। सिर्फ नाम यहाँ तक ही काटने की बात नहीं हो रही, इसके अलावा वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जिनका नाम ये देखा जाएगा जिनकी शादी हो चुकी है या तो अपने पति के घर पे जा चुकी है, या कैसे कुछ लोग जो वृद्ध हो चुके हैं या मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनकी भी सूची तैयार करेगी। तो ये तमाम सूची जो बनाकर 2028 की राह को कहीं ना कहीं आसान करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस उसमें कितनी सफल होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं कोई जमीन के साथ अपने आप की वापसी कहीं ना कहीं करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस प्रदीप वापसी की तैयारी कर रही है कि किसी तरह वापसी हो जाए। लेकिन अक्सर राहुल गांधी भी कई बार मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने अक्सर सवाल उठाए, वहां पर वोटर्स को लेकर सवाल उठाए, कि धांधली को लेकर सवाल उठाए उन्होंने, राहुल गांधी ने। अच्छा, जहां जहां कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम मशीन, वोटर्स को लेकर वहां पर उनका कहना रहता है कि वोटर जो है वो एक बैक बढ़ जाते हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल और एलिगेशंस कांग्रेस लगाती आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ये जो रणनीति है, ये रणनीति पर काम कर रही है? क्या उस रणनीति पर काम करने से पहले कांग्रेस को अपने जो संगठन है
उस पर काम नहीं करना चाहिए कि वो संगठन पहले हम मजबूत करें? किस तरह से संगठन, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी चुनाव आता है तो संगठन के अंदर दो फाड़ नजर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उस संगठन को मजबूत करने की जरूरत है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। तो क्या संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही अभी? देखिए संगठन सृजन अभियान ये वो इनका अभियान था, जिस अभियान के तहत लोगों को जोड़ना, उनके साथ संबंध स्थापित करना और आम जनता के बीच में जाकर चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो, जिला शहर के अध्यक्ष की बात हो, इन सभी तमाम बातों को लेकर काम करना चाहिए। देखिए कांग्रेस की अगर जिस प्रकार की परिपाटी रही है, हमने लंबे समय से देखा है कांग्रेस के अंदर कि पट्टावाद वहां पर सबसे ज्यादा रहा है। चाहे वो गुटों में बटी हुई पार्टी, जिसको हम कहते हैं कि अजय सिंह राहुल भैया गुट, जीतू पटवारी गुट, कमलनाथ गुट, दिग्विजय सिंह गुट, ऐसे तमाम गुट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखिए लगातार देखे जा रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अपने ही नेताओं से जब इनके काम नहीं हुए तो आखिर कार्यकर्ता हताश होकर दूसरी पार्टियों में जाने लगे। ये कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी जरूर रही है। दूसरी ओर अगर जिस प्रकार से अब जीतू पटवारी जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि गुटबाजी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उसको खत्म किया जाना चाहिए, वो कैंसर है। और इस कैंसर को खत्म करने के लिए देखिए चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हो, लगातार इसको लेकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर जनता के बीच में जा रही है, बात करी है, अलग अलग वर्गों से मिलकर उनसे चर्चा करे, तो कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे माध्यम से जीतू पटवारी ये जरूर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत हो। लेकिन जो आपने सवाल किया था कि जहां पर कांग्रेस की सरकार आती है वहां तो ईवीएम और जनता की बात की जाती है, और जब चुनाव हार जाके तो इन्हीं पे कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए ये ठीक है प्रदीप, कहीं ना कहीं देखिए अभी बहुत चीज़ कांग्रेस को करनी होगी और पूरी ताकत जो है 28 के चुनाव में कांग्रेस को झोंकनी होगी और अपने संगठन को मजबूत करना होगा। फिलहाल कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, अच्छी बात है। अगर कांग्रेस इससे अब वापसी कर पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि स्ट्रेचर पर सरकारी स्कूल के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्ट्रेचर पर सरकारी स्कूल है। तो आपने अभी देखा, हमने स्टिंग के माध्यम से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की कि इस तरह से स्कूल की हालत एकदम जर्जर है। जर्जर इस अवस्था में स्कूल जैसे लग रहा है किसी स्ट्रेचर पर है और उसे आईसीयू में भर्ती कराना है। देखिए ये जो पूरी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ब्लॉक कॉलोनी स्थित शासकीय स्कूल की हालत है ये, और एकदम जर्जर हो चुकी है। और शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों में भारी असंतोष है, मतलब जो अभिभावक हैं उनमें भी भारी असंतोष है। और इस गंभीर मुद्दे को लेकर जो अभिभावक और शाला प्रबंधन समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से डीएम साहू सहित कई अभिभावक शामिल हुए। बैठक में डीएम साहू ने बताया कि स्कूल भवन खस्ता हाल है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि भवन के पीछे एक नया स्कूल भवन निर्माणाधीन है, लेकिन वह कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। अब जबकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और स्कूल में 100 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही संकट में है। परिजनों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। तो ये देखिए, ये कोंडा गांव है, यहाँ पर ये बदहाल जो शिक्षा व्यवस्था में आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्कूल है एकदम बीमार पड़ चुका है, हालत एकदम इसके खराब है, शिक्षकों की कमी है और स्कूल जर्जर है। ऐसे में मीटिंग हो रही है, डीएम भी इस चीज़ को मानते हैं कि मीटिंग जो हो रही है, मतलब स्कूल की हालत ख़राब है, मीटिंग हमने की है और ऐसे में बच्चों के लिए ये एक खतरे का निशान है। तो हमारे साथ बमकिन सना हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। बमकिन, स्कूल, सरकारी स्कूल, बच्चे बड़े सपने लेकर, गरीब तबके के जो बच्चे बड़े सपने लेकर इन सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हालत ये हो चुकी है
सरकारी स्कूलों की कि वो एकदम जर्जर अवस्था में है, हालत एकदम खराब है, स्ट्रेचर पर पूरा स्कूल आ चुका है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल ठप हो चुकी है, शिक्षक नहीं है, स्कूल जर्जर है। ऐसे में व्यवस्था को लेकर, स्कूली व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं और जो स्कूल प्रशासन है वो क्या कर रहा है, बीएसए क्या कर रहा है? जी महोदय, मेरे पीछे आप स्कूल देख पा रहे हैं। ब्लॉक कॉलोनी की शासकीय अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है ये, और इसकी स्थिति इतनी बेकार, इतनी खराब हो चुकी है, इतनी जर्जर हो चुकी है। ऊपर से छत टपक रहे हैं। जो नए प्रवेशी छात्र हैं, प्राइमरी में जो पढ़ने वाले कम उम्र के छात्र हैं, जो अभी अभी शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम रखने के लिए तैयार है, वे इस भवन में आके पढ़ाई कर अपना शैक्षणिक सत्र और अपना शिक्षा शुरू कर रहे हैं, जहाँ उनको जान का खतरा बना हुआ है। लगातार शिकायत के बाद भी प्रति वर्ष ऐसी शिकायत आ रही है इस स्कूल से कि स्थिति इतनी दयनीय है कि बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति प्राइमरी स्कूल में देखने को मिल रही है कि एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में लगभग 2-3 कक्षाएं चलाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति फिलहाल यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो भवन निर्माण है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। इसकी भवन निर्माण पर लापरवाही देखी जा रही है। पिछले 2 सत्र से भवन निर्माणाधीन है, काम करके कंप्लीट नहीं किया गया है, और जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब बद से बदतर, कुल मिलाकर बद से बदतर स्थिति है और बड़ी दयनीय स्थिति है। मुमकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बस से बदतर स्थिति है, बदहाल है, हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था। आप देखिए तो कई स्कूलों की इस तरह की हम तस्वीर आए दिन आपको दिखाते हैं।